10 सर्कुलर रोड जो राबड़ी देवी को आवास आवंटित है, उसको लेकर कई जो सियासी घमासान है वो देखे गए, लेकिन अब उसी आवास को लेकर एक जो पत्र है वो भवन निर्माण विभाग को जेडीयू के एमएलसी और मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने लिखा है। नीरज जी, बार बार बंगला ही टारगेट क्यों? 10 सर्कुलर रोड जहां 2006 से लगातार राबड़ी जी का परिवार रह रहा है, 160 पुलिसकर्मी तैनात है और बंगले से गमला रात के में ले जाया गया। कहाँ गमला गया यह लालू जी के परिवार से नहीं बताया जा रहा है। तो कल होकर के उसमें सरकारी साजो सामान, चाहे वह कमबोर्ड हो या साथ ही साथ एसी है, पंखा है, उसका रेगुलेटर है, अन्य सहित साजो सामान सरकार का संसाधन उपलब्ध है। तो हमने माननीय मंत्री जी से अनुरोध किया है कि उसकी अद्यतन सूची विभाग के पास होगा। साथ ही साथ राबड़ी जी से भी मेरा अनुरोध होगा कि अगर वो मकान आप खाली कर रहे हैं, अगर खाली तो करना ही है, तो जो सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं सामान, ऐसा नहीं कि पंखा दे दीजिए उसका रेगुलेटर नहीं दीजिए, या जो सुविधाएं मिली हुई हैं वो सारे सरकार के द्वारा दिया गया संसाधन है। इसलिए जब भी हैंडओवर करिए वो तमाम सामान जो 2006 से अब तक आपने इस्तेमाल किया है उसकी अद्यतन सूची बना करके आप विभाग को दीजिए, अन्यथा कल ये लोग आरोप लगा सकते हैं कि सरकार ने गड़बड़ कर दिया। इसीलिए मैंने पारदर्शी नीति के तहत कहा कि हैंडओवर करने के पहले आप दे दीजिए और विभाग अपनी सूची से मिलान कर लेगा। आशंका क्यों जता रहे हैं आप लोग बार बार? आशंका इसलिए जता रहे हैं कि बंगला से गमला चला गया, वो व्यक्तिगत गमला था या सरकारी गमला था। अब तक राष्ट्रीय जनता दल इसको स्पष्ट क्यों नहीं कर रहा है? ये स्पष्ट करिए वो गमला कहाँ गया। ऐसा तो नहीं कि अज्ञात जगह पर चला गया है। वो गमला किसका था? सरकार का था या आपका था? अगर आपका है तो उसके वैधता के बारे में बताइए। सरकार का गमला है तो सरकार तो जब आप हैंडओवर करिएगा तो निश्चित रूप से वो गमला की सूची में आ जाएगा। देखिए, जिस तरीके से 10 सर्कुलर रोड राबड़ी आवास को खाली करने की जो सियासत देखी गई, उसके बाद अब जब रात के अंधेरे में कई जो गाड़ियां हैं वो राबड़ी आवास के बाहर निकली है, तो सवाल जेडीयू ने पूछा है कि जो गमले गाड़ी से गए वो किसके, वैध हैं तो आप खाका दीजिए, नहीं है तो सरकार फिर आगे की कार्रवाई करेगी। कैमरा सहयोगी शैलेश सिंह के साथ आर्यन आनंद, एबीपी न्यूज़, पटना।